एवरीवन लुक हियर। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पेपर में आया भी था और इस साल भी आने की इसकी संभावना है। क्वेश्चन को आप रीड करेंगे फिर उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल है। क्या है? एक मेडिसिन कैप्सूल है। इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किसके शेप में है वो? सिलेंडर की शेप में है। किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में। आपने देखा होगा कैप्सूल आता है, कैप्सूल एक सिलेंडर होता है, उस पर दो हेमिस्फीयर लगे रहते हैं ऐसे ऐसे। कभी आप उन दोनों हेमिस्फीयर को निकाल देना, हेमिस्फीयर तो देखो आपको सिलेंडर सिलेंडर रह जाएगा। तो एक तो मान लीजिए देखो एक सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है और उसने क्या लगा दिए? दो, ये लगा दिए दो हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये क्या लगा दिए? उसने दो हेमिस्फीयर लगा दिए, ठीक है। सिलेंडर विद द टू, दिखा भी देखो, विद द टू स्ट्रैप, उससे दो हेमिस्फीयर क्या है? स्ट्रैक है। और ईच ऑफ इट्स एंड, कहाँ पर है वो? एंड पर। कहाँ पर है ये? एक ये लगा हुआ है हेमिस्फीयर और एक दूसरा हेमिस्फीयर ये रहा। एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक इसके एंड पॉइंट पे से जुड़े हुए इससे ऐसे स्ट्रैक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यदि हम पूरे कैप्सूल की बात की जाए तो पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 14 mm जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सिलेंडर के साथ। तो उसमें किसकी भी लेंथ जुड़ी हुई है? हेमिस्फीयर की भी जुड़ी हुई है। दोनों हेमिस्फीयर की भी लेंथ जुड़ी हुई है इसमें। समझ में आ गया? हेमिस्फीयर की लेंथ डिपेंड करती है उसकी रेडियस पर। किस पर डिपेंड करती है? जितनी रेडियस होगी किसी भी सर्कल की, जितनी भी रेडियस होगी वो इसकी लेंथ होगी। समझ गए? तो ये इसके साथ दो हेमिस्फीयर जुड़े हैं। पूरे की बात करें कि विद कैप्सूल के साथ बात करें तो उसकी कितनी हाइट है? लेंथ कितनी उसकी? 14। तो वो कह रहा है द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल 14 mm। कितनी है? 14 mm। तो द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल जो है कैप्सूल, जो कैप्सूल पूरा कैप्सूल ही है। कैप्सूल का ये वाला है द सर्कल लगा, हेमिस्फीयर होता है। जहाँ भी सर्कल होगा यानी स्फीयर होगा या हेमिस्फीयर होगा वहीं पर ही डायमीटर होगी। यदि इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना है इसका? 5। दोनों जगह कितना है? 5। समझ आ गया? तो पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। तो फाइंड द सरफेस एरिया यानी कुल मिला के वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया का मतलब सिलेंडर का भी सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया। यानी कुल मिला के वो कह रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया। क्या कह रहा है आपसे? टोटल सरफेस एरिया। इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है वो। आप इसको सरफेस एरिया ना समझे, आपसे क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि हमें इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हमसे पूरे कैप्सूल का पूछ रहा है वो। तो पूरे कैप्सूल के लिए क्या हो जाएगा? वो TSA क्या हो जाएगा? TSA। अब देखो मैंने लिख भी दिया गिवन दैट। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? जो भी आपको दिया गया। एक तरफ देख लेंगे हम सिलेंडर को, एक बार सिलेंडर की कहानी चल रही है इसमें, स्टोरी किसकी है? एक बार एक सिलेंडर की स्टोरी है और एक और दो हेमिस्फीयर है। क्या जुड़ी है जी इससे? हेमिस्फीयर। ये भी हेमिस्फीयर है। इसके साथ एक सिलेंडर और दो, एक सिलेंडर और दो, जो लिख दिया मैंने दो हेमिस्फीयर, ठीक है। जो क्या लिख दिया? दो। इसमें क्या, इसके साथ क्या स्ट्रैक है? एक सिलेंडर है, इसके साथ दो स्ट्रैक क्या है? हेमिस्फीयर। तो मैंने दो हेमिस्फीयर लिख दिए। अब आपको जो गिवन है वो लिख दीजिए। हमने लिखा डायमीटर। क्या लिखा? डायमीटर कितना दिया गया आपको? 5 mm। और आप जानते हैं कोई भी चीज हो सर्कल में या कहीं में सर्कल का जो भी हेमिस्फीयर, उसमें डायमीटर का कोई काम नहीं होता, मेन काम होता है रेडियस का। किसका? तो आपको डायमीटर दी गई है और आप जानते हैं रेडियस बराबर क्या होता है? डायमीटर का हाफ। क्या होता है? तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा आपका? D/2। 5 से कट करेंगे कितना जाएगा? 2.5। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 5। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो क्या आ गया आपका? 2.5। और आप चाहे तो 2.5 को ये भी लिख सकते हैं, 2 लिख लिया, 25 लिख लिया। पॉइंट का मतलब होता है 1 और इसका एक नंबर से 0। ये भी लिख सकते हैं हम इसको। हम देखेंगे हमको क्या यूज करना है। आप चाहे तो रेडियस को ये भी लिख सकते हैं 25/10 mm। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल एच कितना था? टोटल एच कितना था? पूरा सिलेंडर कितना था? 14। कितना था? 14। यदि हम इसकी बात करें तो हमको रेडियस पता चल गई। कितनी इसकी रेडियस? 2.5 और 2.5 रेडियस इसकी भी है, 2.5 रेडियस। मान लो जी मैंने दोनों को निकाल दिया। क्या निकाल दिया मैंने? 2.5 इसका भी निकाल दिया, 2.5। तो मैंने टोटल कितना निकाल दिया?
5, कितना निकाल दिया? टोटल लेंथ कितनी थी? 9। मुझे सिलेंडर की लेंथ का पता करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, हेमिस्फीयर का भी ये घटा दिया मैंने 2.5, इसका भी घटा दिया और इसका भी 2.5, तो कितना बचा फिर सिलेंडर का? 9। कितना बचा? 14 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? देखो वही लिखा हुआ है मैंने, एच लिखा मैंने 14, जो 14 तो पूरे कैप्सूल की है, पूरा कैप्सूल जिस विद हेमिस्फीयर विद सिलेंडर के साथ। और मैंने क्या कर दिया उसमें 2.5 मैंने किसका घटा दिया? हेमिस्फीयर को घटा दिया, और एक और भी 2.5 हेमिस्फीयर दिया गया उसको भी मैंने हटा दिया। तो कितना कितना आ गया आपको? पूरी लेंथ कितनी आ गई आपको? 2.5 को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। और 9 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा? 9। तो ये आपको मिल गया किसकी हाइट मिल गई आपको? ये हटाने के बाद आपको मिल गई सिर्फ फाइनली किसकी? सिलेंडर की। कितनी मिल गई आपको? ये सिलेंडर की मिल चुकी है आपको। किसकी मिल चुकी है? ये सिलेंडर लगा हुआ आपके साथ, सिलेंडर है इसकी। और हमने हेमिस्फीयर, ये आधा हेमिस्फीयर ये इसके साथ जो जुड़ा था, आधा हेमिस्फीयर को हमने हटा दिया इससे, ठीक है। तो हमको टोटल किसकी लेंथ मिल गई? हमें टोटल किसकी मिल गई लेंथ? सिलेंडर की। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, हम जानते हैं, हम लगाएंगे टीएसए का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? टीएसए। तो हम लिखेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर हैं? 2 हेमिस्फीयर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हेमिस्फीयर से, ठीक है। और सीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का सीएसए निकालेंगे। हिंदी में लिखेंगे हम अर्धगोले का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का। तो आप चाहे तो इसको कर्व सीएसए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेलन का सीएसए, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं हिंदी में। तो आप जानते हैं सीएस, हमें दोनों हेमिस्फीयर का हमें क्या निकालना है? सीएसए। तो हम क्या लिख देंगे? 2πr स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, प्लस 2πr किसका फॉर्मूला है? ये जब हम इन दोनों को, इनके एरिया को निकाल के उनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? पूरा उसका निकल आएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर कितनी दी गई है आपको इसमें? आप चाहे तो 25/10 लिख दें, और 25/10 मल्टीप्लाई 2। ये आपको मैंने इसकी पूरी वैल्यू रख दिया, प्लस लगाए, प्लस लगा दीजिए 2। पाई की वैल्यू कितनी है? 20/7। और आर की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 25/10। और एच कितना है आपका? एच किसका पूछा गया आपका? सिलेंडर का। कितना हो गया? ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं देखूंगा क्या किससे चीज कट रही है, उसको काटने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा, मैंने इसको 2 से काटा। किससे काटा? कट रहा है कि कुछ? किससे क्या कट रहा है? 44 ऐसा कर लेता है, इसको काट देता हूँ। 2 से काटा, कितने टाइम कट जाएगा? 5। और 5 से इसको काट दूं, कितने टाइम कट जाएगा? 5 कट गया। और 5 से इसको काट दूं, कितने टाइम कट जाएगा? ये 2 टाइम। और 2 से इसको काट दूं, कितने कट जाएगा? 2 टाइम। समझ में आ गया? कितना बचा मेरे पास अब? 22/7 मल्टीप्लाई 25, ये बचा एक मेरे पास कट पिट कर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बारी है, इसको काटूंगा मैं। 2 से काटूंगा, कितने टाइम कट जाएगा? 5 टाइम। और 5 से काटूंगा, कितने टाइम कट जाएगा? 5 टाइम्स, ठीक है। अब जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो कितना बचा आपका? 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, ये मेरे पास पूरा फाइनली बचा है, ठीक है। अब मैं इसमें मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पर। अब आप 25 का टेबल कहाँ पढ़ेंगे? 2 में कितना आएगा? 50। कैरी कितना आएगा? 5। 25 का टेबल फिर किस में पढ़ेंगे? 2 में। तो 50 और प्लस 5 तो आएगा 505/7 प्लस। अब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका कितना? 110। कितना जाएगा ये? और 2 5 क्या? 10 का 0 कैरी 2 5 10 जाएगा 110। और 110 का भी आप किसमें? 110 आ गया इसका आंसर। और इसमें 9 का ही मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है? तो आपका फाइनली आ जाएगा 990/7। क्लियर है इतना? अब ले लेंगे हम इन दोनों का एलसीएम। क्या ले लेंगे? जब डायनोमीटर सेम होते हैं तो आप उनको ऐसे लिखकर पूरे ऊपर वाले नंबर को लिख देते हैं। कितना जाएगा? 99। तो आप इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी हम ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका? ये 990 और 55 तो इसको कर देंगे कितना? 14 कैरी और 14 और 15, ठीक है। कितना आ गया आपका?
ये आ गया आपका कितना 1540 और अपॉन 7। अब इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे कोई 7 को काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और इधर 1 बचेगा, 7 2 जा 14 और ये 0। तो आपका फाइनल टी ऐसे कितना आ गया 220 और एरिया में से स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी चल रहा था ना, अच्छा मिलीमीटर में है तो mm लिख दो, क्या लिख दो mm का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से आप उनको ऐसे लिख के आएंगे, आपके एक भी मार्क्स कट नहीं होंगे। आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, रीड करेंगे, गिवन लिखेंगे, एक तरफ सिलेंडर एक तरफ 2 हेमिस्फीयर, इनके पूरे आप एक बार ऐसे वैल्यू लिख देंगे। और इसके बाद आपको निकालना क्या है, सीएससी ऑफ निकालना आपको हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर का, और सीएससी ऑफ निकालना आपको किसका सिलेंडर का। इनका आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार एग्जाम में फॉर्मूला चेक करेगा, वैल्यू पुट देखेगा, काटा पीटी आपकी करके यहाँ पे देखेगा, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। गिवन पे ही आपके मार्क्स रहते हैं, गिवन पे आपको पहले ही मार्क्स मिल जाएंगे, एक मार्क्स गिवन पे रहेगा और एक मार्क्स आपको किस पे मिलेगा, आपको एक मार्क्स इस पे मिल जाएगा, एक मार्क्स आपके सॉल्यूशन पे, एक मार्क्स आपके आंसर पे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का आता है, ये कितने का आता है 4 मार्क्स का। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है।